हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रिलिंग प्रोसेस के बारे में। ड्रिलिंग प्रोसेस क्या होता है? जेजेएम प्रोजेक्ट में जब भी हम बोरवेल करते हैं या फिर बोरिंग करते हैं तो उसके स्टेप्स क्या-क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जिस भी जगह पर हमें बोरवेल लगाना होता है, सबसे पहले हम वहाँ पे जाते हैं। वहाँ की जो भी लैंड होती है उसको हम देखते हैं। जितने भी जैसे कि बहुत सी लैंड जो भी हमें अक्सर हम जो लैंड लेते हैं अपने जेजेएम प्रोजेक्ट के लिए, वो जो लेते हैं वो 30 बाई 30 की लेते हैं। तो पहले हम उस ज़मीन पे जाते हैं, उसमें हम जो ड्रिलिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें उसको पॉइंट देना पड़ता है, किस पॉइंट पे हमें ड्रिलिंग करनी होती है। तो उसके लिए हम उस लैंड पर जाते हैं और 30 बाई 30 की ज़मीन जो भी होती है उस पे गए। उसमें जो हमारा नॉर्थ ईस्ट अपना कंपास ऑन किए, कंपास ऑन करके हमने नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड की। नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड करने के बाद जैसे कि मान लीजिए ये हमारी, जैसे कि हम आपको बताते हैं कि देखिए, ये हम आपको बताते हैं कि ये हमारी, मान लीजिए ये हमारी एक ज़मीन है, ठीक। ये 30 इधर है और 30 इधर है, ठीक। मान लीजिए ये हम मान लेते हैं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और ये इसकी ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक। तो हम क्या किए, हम लैंड पर गए। लैंड पर जाने के बाद हमें जो पॉइंट हम जनरली देते हैं वो नॉर्थ ईस्ट में देते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देते हैं या फिर नॉर्थ वेस्ट में। तो हम नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट दे रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में पॉइंट जो देते हैं हम ये 6 बाई 6 पे देते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ से 6 मीटर नापे, यहाँ पे ये हुआ और ये हुआ, ठीक। तो हम मान लेते हैं ये 6 है और ये भी 6 है और ये भी 6 है, ये भी 6 है। इस तरह से हम दे दिए पॉइंट, ये हमारा हो गया पॉइंट, ठीक। तो इसको हम थोड़ा साफ़ करके आपको क्लियर बताते हैं। तो देखिए, ये हमारा इस तरह से आपको पता चल गया कि हम पहले लैंड पर गए, जो भी हमारी लैंड थी उसको हम देखे और उस पर हमने दे दी पॉइंट। तो देखिए, ये हमारा था लैंड, यहाँ पर हमने ले ली पॉइंट, ठीक। यहाँ तक मैं मान रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट देने तक। अब जो स्टेप्स आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अब जो भी स्टेप्स हैं हमारे वो हैं, देखिए अब हमारे स्टेप्स हैं कि हमने पॉइंट दे दिया। पॉइंट देने के बाद जो हमारी रिंग मशीन होती है उसको हम पॉइंट पर ले जाते हैं, उस पॉइंट पे उसको फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद हम वहाँ पे स्टार्ट करते हैं ड्रिलिंग। तो फर्स्ट स्टेप जो हमारा होता है कि हम मशीन को पॉइंट पर फिक्स किए। सेकंड स्टेप में आता है ड्रिलिंग। फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्टार्ट किया ड्रिलिंग। जब हमारी ड्रिलिंग 165 मीटर, यहाँ मतलब डीपीआर के अकॉर्डिंग जो भी उस बोरवेल की डेप्थ होती है उसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी डेप्थ लेते हैं, मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 165, हमारी जो हुई 165 मीटर, जब हमारी डेप्थ कंप्लीट हो जाती है, ठीक। 165 मीटर डेप्थ कंप्लीट होने के बाद 165 मीटर डेप्थ हमारी कंप्लीट हो गई, ठीक। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, थर्ड स्टेप में हम उसकी लॉगिंग करने के लिए, यानी थर्ड स्टेप में हम उसकी कराते हैं लॉगिंग। और लॉगिंग कराने के लिए हम बुलाते हैं लॉगर को। लॉगर आता है, वह इलेक्ट्रिक लॉगिंग रिपोर्ट तैयार करता है। उस बोरवेल की जो भी हमने ड्रिलिंग की है उसकी लॉगिंग करके वह लॉगर जो होता है वह लॉगिंग रिपोर्ट तैयार करता है और हमें फॉरवर्ड करता है। फिर उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार भेज देते हैं लोरिंग चार्ट तैयार करने के लिए। जब लोरिंग चार्ट तैयार करने के लिए हम भेज देते हैं, उसके बाद जो भी हमारी साइड पर जो हमारा फोर्थ स्टेप होता है, फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, जो भी हमारी एमएस पाइप्स आती हैं साइड पर, एमएस पाइप जो भी आती हैं उनका हम करते हैं मेज़रमेंट। उनकी हम करते हैं मेजरमेंट करने के बाद मेजरमेंट करते हैं। देखिए, एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम जो लॉगिंग रिपोर्ट हमारा आया, लॉगिंग रिपोर्ट को जब हम भेज देते हैं लॉगिंग चार्ट बनने के लिए, तो उसको हम जो हमारा ड्रिलिंग किया है, जो भी हमने बोरवेल की ड्रिलिंग की है उसकी हम वॉशिंग लगातार कराते रहते हैं। अगर हम वॉशिंग लगातार उसकी नहीं करेंगे तो हमारे बोर जो है भर जाता है। और हम जब भी बोर हमारा भर जाएगा तो जब भी हम एमएस पाइप्स को जब उसमें हम इंसर्ट करेंगे तो वो जाएगा नहीं।
इसी वजह से हम उसकी वॉशिंग कराते रहते हैं। जब हमारा लोरिंग चार्ट आ जाता है, जब भी हमारा लोरिंग चार्ट आ गया, उसके बाद हम, ये हमारा हो गया 5th स्टेप में हम क्या करते हैं, जब उसकी लोरिंग चार्ट आ गई, लोरिंग चार्ट जब भी उसकी आ गई उसके बाद हम उस बोरवेल की करते हैं साउंडिंग। अब सोच रहे होंगे ये साउंडिंग क्या होता है, अभी बता रहे हैं आपको। साउंडिंग हम करते हैं, साउंडिंग का मतलब ये होता है कि हम उस बोरवेल की डेप्थ चेक करते हैं कि जो डेप्थ हमें चाहिए वो एक्चुअल में है या नहीं है, इसीलिए हमें साउंडिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। साउंडिंग जब हमारी, अगर हम मान लीजिए हमारा चार्ट आता है 100, हम मान लेते हैं कि हमारा जो चार्ट है, हम मान लीजिए कि हमारा जो चार्ट है, हम मान लेते हैं आता है 144 का। अगर हमारा चार्ट 144 का आता है तो जो हमारी साउंडिंग आनी चाहिए वो कम से कम 100, मान लीजिए 160 तो आनी ही चाहिए। अगर 140 की हमारी लोरिंग चार्ट आई है, यानी लोरिंग असेंबली जो लोरिंग चार्ट जो हमारी आई है वो 144 की आई है, तो हमारी जो साउंडिंग आनी चाहिए 160 आनी चाहिए, तब जाकर हम लोरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वरना जो हमारी पाइपें होंगी वो नीचे जाएंगी नहीं और हमारा बोर बेकार हो जाएगा। ठीक। और फिर लोरिंग कराते समय एक बात का आप ध्यान, जब भी आप लोरिंग कराने से पहले जब भी आप एमएस पाइप का मेजरमेंट करते हैं, जब लोरिंग चार्ट आपका आ गया, फिर लोरिंग चार्ट आने के बाद आप लोरिंग चार्ट के हिसाब से उन पाइप की नंबरिंग करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, ये लोरिंग चार्ट का, जैसे कि ये एक पाइप हो गई, तो पाइप की हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। जैसे 1 2 3 4। नंबरिंग इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी स्लॉटेड पाइप होती है, यानी जो पाइप में छिद्र जाली होती है, वो जाली उस लॉगिंग चार्ट के अनुसार, वो जो लॉगिंग रिपोर्ट हमने भेजी थी उसी लॉगिंग रिपोर्ट के अनुसार पड़े कि यहाँ भी एक्वीफर हमारी होती हैं, उनमें पड़े और हमें पानी मिलती रहे। अगर हमारी ये जो स्लॉटेड पाइप्स होती हैं, जो हमारी स्लॉटेड पाइप्स होती हैं, अगर वो एक्यूरेट जगह पर नहीं पड़ती हैं तो हमें पानी नहीं मिल पाता है। इसलिए इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम वो मशीन को पिन पॉइंट पर फिक्स करते हैं। सेकंड स्टेप में हम उसकी ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। ड्रिलिंग 165 मीटर कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लॉगर को बुलाते हैं और उसकी लॉगिंग करते हैं। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, पाइप की मेजरमेंट करते हैं। एमएस पाइप जो भी मेरी साइड पे आती है उनकी मेजरमेंट करते हैं। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, फिफ्थ स्टेप में हमारा लोरिंग चार्ट आता है। लोरिंग चार्ट के हिसाब से हम पाइप की नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग करने से पहले नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग करने के बाद हम उसकी साउंडिंग चेक करते हैं। साउंडिंग चेक करने का मतलब हम एक रस्सी लेते हैं, रस्सी को उस बोरवेल में डालते हैं। हमें जो जितनी हमारी लोरिंग चार्ट आई है, जैसे हमारी लोरिंग चार्ट आई 144, तो हमें 160 का साउंडिंग चाहिए, तो उस डोरी, वो जो भी रस्सी होती है उसको हम अंदर डालते हैं और उस रस्सी की जो है लेंथ को मेजरमेंट करते हैं कि जो हमारी एक्चुअल में जो डेप्थ है वो 160 मीटर तक है या नहीं, कि लोरिंग हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी डेप्थ 160 आती है तो हम लोरिंग एक्चुअली एकदम अच्छे तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आपको जितना भी मैंने नॉलेज दी है वो आपको समझ में आई होगी। यदि आपको इन वीडियो में से कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें मिलती हैं, ज्ञान मिलता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।